नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में मंगलवार को कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं का रहा जमावड़ा। कांग्रेस से राहुल गांधी, गहलोत और खड़गे ने सभा को किया संबोधित, तो दूसरी ओर भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने डबोक में सभा कर मांगा समर्थन। मतदाताओं में जागरूकता के लिए जिला निर्वाचन विभाग सहित एबीवीपी की ओर से हुए कार्यक्रम, अधिक से अधिक मतदान करने की अपील। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का भाजपा पर संगीन आरोप, भाजपा कर रही है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग। कौन सी डायरी में क्या लिखा है यह भी भली भांति सभी जानते हैं। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासियों के साथ दलितों और सभी वर्गों के गरीब लोगों का विकास करना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है वह है जातीय जनगणना। बिना जातीय जनगणना के यह पता नहीं चल पाएगा कि किस वर्ग की संख्या कितनी है और उस वर्ग का विकास नहीं हो पाएगा। यह बात कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मेवाड़ की सबसे हॉट सीट वल्लभनगर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत के समर्थन में कही। उन्होंने यहां पर ये साफ किया कि भाजपा आदिवासियों को उनका हक नहीं देना चाहती, इसलिए भाजपा आदिवासियों को वनवासी कहकर संबोधित करती है ताकि उन्हें उनका हक नहीं देना पड़े। जबकि जंगल, जल और जमीन पर सबसे पहले किसी का हक है तो वह आदिवासियों का है। राहुल गांधी ने चुनावी सभा के दौरान मंच से आदिवासी और वनवासी शब्द को परिभाषित किया। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके। आदिवासी और वनवासी शब्द को परिभाषित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अडानी को जोड़ते हुए कई तीखे वार भी की। राहुल गांधी ने यहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने जो नफरत फैलाई थी उसको खत्म करना था और उस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस कई हद तक सफल भी रही। राहुल गांधी ने कहा कि ये देश जानता है कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं बल्कि मोहब्बत, भाईचारा और इज्जत का देश है। बीजेपी के नफरत फैलाने का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत की ओर ले जाता है। बीजेपी और आरएसएस का लक्ष्य है कि देश की गरीब, आदिवासी और मजदूर वर्ग के लोगों को धन नहीं मिल जाए। यहाँ पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी पूरा धन अरबपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने चुनावी सभा में भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा आदिवासियों को वनवासी कहकर बुलाते हैं। आदिवासी वो लोग हैं जो इस भारत माता के पहले मालिक थे, जबकि वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी के कोई अधिकार नहीं है। ये लोग तो जानवर जैसे होते हैं क्योंकि इनका किसी पर कोई अधिकार नहीं होता। भाजपा के नेता को कभी आपने किसी जानवर पर पेशाब करते देखा है? किसी कुत्ते पर नहीं देखा होगा। लेकिन आपने मध्य प्रदेश में भाजपा के विधायक को एक आदिवासी पर पेशाब करते देखा होगा। ये इनकी सोच है। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा कभी नहीं चाहती कि आदिवासियों के बच्चे डॉक्टर बने या फिर उन पदों पर जाए जहां पर पहुंचने के बाद उनका विकास हो सके। अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं और अगर हम इस बात को मानते हैं कि आप इस देश के पहले मालिक हो तो हमें आपको जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार देना पड़ेगा। बीजेपी ने नया शब्द निकाला, धूमधाम करके, ढोल बजा के आपको कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। भाई और बहनों, वनवासी के कोई अधिकार नहीं है। वनवासी का मतलब आप तो जंगल में रहते हो, आपको जमीन का अधिकार थोड़ी हो सकता है। आपको जल का अधिकार, जंगल का अधिकार थोड़ी हो सकता है। आप तो जंगल में रहते हो, आप तो जानवर जैसे हो।
वनवासी के ये मतलब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने किसी बीजेपी के नेता को किसी जानवर पर, किसी कुत्ते पर पेशाब करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। मगर आपने बीजेपी के एमएलए को मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब करते हुए देखा है। यह इनकी सोच है। उदयपुर जिले की जाडोल विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी हीरालाल डरांगी के समर्थन में सभा को संबोधित करने मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटड़ा पहुंचे। यहां पर सभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। गहलोत ने मंच पर पहुंचने के बाद सबसे पहले 2 घंटे देरी से पहुंचने पर वहां मौजूद जनता से माफी मांगी। गहलोत ने कहा कि चुनावी मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान समय अधिक लगने से सभा स्थल पर पहुंचने में देरी हो गई। उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल की गई सबसे बड़ी गारंटी को बताते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर चिरंजीवी योजना में लोगों को 25 नहीं बल्कि 50 लाख का इलाज मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस 7 गारंटियों को पूरा कर प्रदेश की जनता को पूरा फायदा पहुंचाने का काम करेगी। अब जो है, पहले 25 लाख का बीमा था इलाज का, अब उनको 50 लाख कर दिया गया। ये मैं कहना चाहता हूँ। आप सोच सकते हैं, पूरे प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी है। हमने कानून पास किया, स्वास्थ्य का अधिकार का कानून पास पैदा कर दिया, न्यूनतम इनकम का कानून पास कर दिया। नरेगा में 125 दिन पहले किया 100 का, आज हमने 150 दिन कर दिया, नरेगा के लिए भी कर दिया। इस प्रकार से महिलाओं को जो दे रहे, मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, 40 लाख बढ़ चुके हैं। चुनाव होते ही बाद में 1 करोड़ मोबाइल फ़ोन बटेंगे महिलाओं को राजस्थान के अंदर। गैस सिलेंडर दे रहे हैं 500 रुपये का, उज्ज्वला वाला को दे रहे हैं। अब उज्ज्वला के अलावा अन्य लोग जो हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट में आते हैं, 1 करोड़ 5 लाख लोग, उनको 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने लग जाएगा। 400 रुपये में न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उसको ही गारंटी दे रहे हैं और कानून पास कर रहे हैं। 2 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्जा मिलेगा आपको बैंकों से, वो भी कर दिया है। युवाओं को 10 लाख नौकरियों में 4 लाख नौकरियाँ सरकार की होगी, उसका अलग इंतजाम कर रहे हैं हम लोग। कहने का मतलब ये है कि कोई कमी रखी नहीं है। पिछले आपके आशीर्वाद से मुझे आपने 30वीं बार मुख्यमंत्री बनाया था 5 साल पहले, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मेवाड़ की पावन धरा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के बाद सबसे पहले यहां पर नमन करते हुए कहा कि यहां पर आने के बाद बार बार नमन करने की इच्छा होती है। यहां के शौर्य, पराक्रम और वीरता के सामने सभी का इतिहास फेल है। योगी ने महाराणा प्रताप की शौर्यता का जिक्र करते हुए कहा कि देश आज कई बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन कांग्रेस की गहलोत सरकार ने राजस्थान को पूरी तरह से कलंकित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। राजस्थान की सरकार को अपराध, महिलाओं पर अत्याचार, भ्रष्टाचार को रोकने में 1 नंबर की फेल सरकार बताया। उन्होंने कहा कि देश में कश्मीर से धारा 370 हटवाकर आतंकवाद को खत्म कर दिया। उसी तरह राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन की सरकार अपराध, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार को खत्म करने का काम करेगी। राजस्थान पिछले 5 साल से महिला अत्याचार, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिलाओं से प्रताड़ना जैसी अनेक समस्याओं से कहरा रहा है। 5 साल में राजस्थान में विकास के काम ठप हो गए हैं। भ्रष्टाचार, अराजकता में राजस्थान नंबर 1 हो गया है। देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली, पेट्रोल और डीजल राजस्थान के अलावा कहीं नहीं है। सबसे अधिक पेपर लीक कर राजस्थान के युवाओं को ठगा गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, विकास का कार्य भी कर रही है और आपकी आस्था का सम्मान भी कर रही है।
आप मुझे बताइए, कांग्रेस होती तो क्या वैक्सीन सबको मिल जाती? क्या नहीं देती? और कांग्रेस होती तो क्या यहां तो ये जुलूस नहीं निकाल पा रहे? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करते? क्या आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? कोई किसी प्रकार का संदेह? भाइयों बहनों, मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। सम्मान की रक्षा भी, सुरक्षा भी, सुशासन भी और विकास भी ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए डबल इंजन की सरकार राजस्थान में आवश्यक है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आएंगे, सहमत है ना? राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाइए और इसके लिए कृष्ण गोपाल पालीवाल को, शिवदय लाल डानी को चुनाव जिता करके भेजिए। सहमत है? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर डी-स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मतदाता जागरूकता वाहन रैली निकाली। जागरूकता वाहन रैली यूनिवर्सिटी से शुरू हुई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई फिर से सुखाड़िया यूनिवर्सिटी गेट पर संपन्न हुई। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आम लोगों से 25 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की।
जागरूकता रैली के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री मिलिंद पालीवाल, इकाई अध्यक्ष रौनक राज सिंह शक्तावत, छात्र नेता उपनिषद प्रजापत सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लाल डायरी के मुद्दों को एक बार फिर से उछाला है। पवन खेड़ा ने लाल डायरी को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार की मोदी सरकार पर तीखे वार किए। पवन खेड़ा ने कहा कि कौन सी डायरी में क्या लिखा है यह भली भांति पता है। केंद्र सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम, संजीवनी का नाम किस डायरी में लिखा है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने दो, ये सब पता चल जाएगा। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों एजेंसियों 2 दिनों के लिए हमें दे दो, पता चल जाएगा कि इनका दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है। खेड़ा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है क्योंकि गहलोत सरकार ने लोगों का विश्वास जीता है। जनता ने हमारी गारंटी और विकास के काम देखे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिन 7 गारंटियों की बात कर रही है उन पर आने वाले चुनाव में हमें जीत मिलेगी। पवन खेड़ा ने कहा कि इस बार भाजपा धार्मिक भावनाओं के नाम पर जनता फिसलने वाली नहीं है। भाजपा के नेता बार बार आकर कन्हैयालाल टेलर की बात करते हैं। ऐसे में उनको चुनौती देकर पूछना चाहूंगा कि कन्हैया को मारने वाला रियाज और गौस मोहम्मद भाजपा के पोलिंग बूथ एजेंट थे या नहीं? उन्हें ये सभी के सामने बताना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर भी झूठ बोलकर चले गए। हमें तो मालूम है ना किस डायरी में क्या लिखा है। नरेंद्र तोमर का नाम किस डायरी में है, संजीवनी का नाम किस डायरी में, हमें भी मालूम है कौन सी डायरी कहाँ है। सरकार आने दो। आप 7 दिन ईडी मुझे दे दीजिए, हमारे किसी साथी को दे दीजिए, 7 दिन नहीं 2 दिन दे दीजिए, चलिए बता देंगे आपको कौन सी लाल डायरी और कौन सी नीली डायरी, कौन सी पीली डायरी, कौन सी हरी डायरी, सारे रंग याद आ जाएंगे प्रधानमंत्री जी। 48 घंटे ईडी और सीबीआई हमें दे दीजिए, हम आपको बताते हैं एजेंसियों को कैसे यूज करते हैं, हम बताएंगे। पहली बार इस चुनाव में पिछले 30 साल से मैं राजस्थान की राजनीति को अच्छी तरह देख रहा हूं, बच्चा था तब से देख रहा हूं। पहली बार एक प्रो इनकम्बेंसी चुनाव है, यानी कि जो सरकार है मौजूदा सरकार उसके पक्ष में एक चुनाव चल रहा है। ये राजस्थान में पहली बार हो रहा है। रिवाज बदल रहा है, राज नहीं बदल रहा, ये दिख रहा है। क्यों बदल रहा है रिवाज? ये आपके सामने है। नीयत अच्छी थी, भरोसा नहीं तोड़ा लोगों का, जो कहा उससे कहीं ज्यादा करके दिखाया। इसलिए लोगों को लगता है कि जो 7 गारंटियों की बात कांग्रेस कर रही है इस पर अमल होगा। उदयपुर के टेक्नो एनजीआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एमडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सहयोग से टॉक शो का आयोजन किया गया। इस टॉक शो में मैनेजर जनरल जीडी बख्शी ने अपने जीवन के बहुत ही साहसिक अनुभवों को एमडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 500 विद्यार्थियों के साथ साझा किया। मैनेजर जनरल गगनदीप बख्शी एसएम वीएसएम या जीडी बख्शी एक सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी है। वह जम्मू कश्मीर राइफल से है। कारगिल युद्ध में एक बटालियन की कमान संभालने के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। बाद में उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान एक बटालियन की कमान संभालने में विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें सेना पदक से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ जिले में गहन आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान रोमियो फोर्स की कमान संभाली और क्षेत्र में स्वदेशी सशस्त्र आंदोलन के दबाने में सफल रहे। उन्होंने सैन्य संचालन महानिदेशालय में 2 कार्यकाल दिए और मुख्यालय उत्तरी कमान में पहले बीजीएस थे, जहां उन्होंने सूचना युद्ध और मनोवैज्ञानिक संचालन से निपटा। टॉक शो में मैनेजर जनरल जीडी बख्शी ने विद्यार्थियों के महत्वाकांक्षी प्रश्नों के जवाब दिए एवं विद्यार्थी जीवन के बारे में बहुत से उदाहरण देकर विद्यार्थियों को प्रेरित किया। उन्होंने छात्रों को सेना में शामिल होने और किसी भी तरह से देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सेना में अपनी सेवा के दौरान हुए कई रोमांचक अनुभवों को साझा किया। एमडीएस के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र सोमानी ने मैनेजर जनरल गगनदीप बख्शी एवं टेक्नो एनजीआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आभार व्यक्त किया। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में मंगलवार को कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं का रहा जमावड़ा।
कांग्रेस से राहुल गांधी, गहलोत और खड़गे ने सभा को किया संबोधित, तो दूसरी ओर भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने डबोक में सभा कर मांगा समर्थन। मतदाताओं में जागरूकता के लिए जिला निर्वाचन विभाग सहित एबीवीपी की ओर से हुए कार्यक्रम, अधिक से अधिक मतदान करने की अपील। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का भाजपा पर संगीन आरोप, भाजपा कर रही है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग। कौन सी डायरी में क्या लिखा है यह भी भली भांति सभी जानते हैं। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।